आज हम आपके बीच में ये कहना चाहते हैं कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये घटना सरकार की बदनीयती से, सरकार की अपनी कार्यकुशलता पे और सरकार की अपनी जो विफलता है, जिस घटना की पूर्ण जानकारी चाहे वो सीआईडी के माध्यम से थी, चाहे आप पत्रकारों ने दी थी, और जिस तरीके से हमने स्वयं कुछ अधिकारियों का आगाह किया था कि हालात जो है वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से एक माहौल तैयार किया जा रहा है, चैलेंजबाजी दी जा रही है, और उसमें आप सबके सामने उनका नाम मैं बार बार लूं, चाहे वो मोनू मानेसर की बात करें, चाहे बिट्टू बजरंगी की बात करें, और ये वजूहात बन रहे हैं और ये जो है हालात जो है यात्रा निकले, लेकिन इसके लिए पुख्ता इंतजाम करे जाए। फेल तो हुई, इसमें जो दोषी है वो तो है सरकार, दोषी है सरकार का प्रबंधन और दोषी है हरियाणा सरकार की अपनी कानून व्यवस्था। लेकिन जिस तरीके से 31 जुलाई के बाद से, चाहे वो गिरफ्तारियों की बात हो, क्योंकि उसमें जान माल का नुकसान तो हुआ ही था, चाहे गिरफ्तारियों के बाद हजारों मकानों की बेगुनाहों के, और जिनका कोई इस फिसाद में, इस दंगे में किसी मतलब नहीं था, और जिन शहरों में मतलब नहीं था, चाहे वो ताउलू का देख ले, चाहे पिनंगवा का देख ले, और अन्य स्थानों पे भी मतलब अतिक्रमण के नाम पे, नाजायज निर्माण के नाम पे उनको 8-8 साल पुराने नोटिस पर हवाला देके उनके घरों को, हजारों बेगुनाहों के घरों को इन्होंने ध्वस्त किया, बड़ी बड़ी इमारतों को जो शहर में थी उनको करा, सिर्फ अपनी विफलता छुपाने के लिए और एक अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए, क्योंकि जिम्मेवारी उसमें लेनी थी। हम पहले दिन से कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, और उसी दौरान विधानसभा सत्र हुआ, हमने मांग करी कि जो है कॉलिंग को जो है अर्जेंटमेंट मोशन दिया गया था, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया कि विधानसभा के पटल पे करें। उससे सरकार भागती है, कहती है ये मामला विचाराधीन अदालत में है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन अदालत में था। जो एक सुयो मोटो, जो अवैध निर्माण के नाम पे जो इन्होंने डिमोलिशन करी गई थी, उसमें सुयो मोटो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, आज भी उसका है। अगर ये सुयो मोटो डिमोलिशन का हाईकोर्ट संज्ञान ना लेती, मैं समझता हूँ कि ये तो इनके इरादे तो और भी थे कि इस हिंसा के बाद नाजायज गिरफ्तारियां करके और डिमोलिशन के माध्यम से ये एक मैसेज देना चाहते थे, राजनीतिक अपने हितों को पूर्ति करना चाहते थे कि हमने एक ऐसा इलाज किया है उसके वजह, लेकिन वो हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद उनकी। हम पहले दिन से विधानसभा में ये चर्चा से भागे, हम पहले दिन से कह रहे हैं सरकार की अपनी विफलता है, उसके लिए जब ही उसमें न्याय मिल सकता है, हरियाणा की जनता को, हमारे इलाके को जब ही मिल सकता है, और असलियत जब ही पता लगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस सारे प्रकरण की जांच कराई जाए और उसमें दूध का दूध पानी होगा। और हम फिर से यह बात कहते हैं कि हमारे साथी विधायक को झूठे षड्यंत्र में फंसा के और एक नहीं 4 मुकदमों में ना उनका एफआईआर में नाम है, ना कोई सबूत है उनके, ना कोई उनके खिलाफ कोई तथ्य है, सिर्फ दूसरे के डिस्क्लोजर पे उसमें उनको आरोपी बना दिया गया। जब हम न्यायालय गए तो न्यायालय में कि भाई हम कहे तो उसमें बताया गया कि आरोपी हैं। 4 दिन का रिमांड लिया गया। हम समझते हैं कोई तरीके का सबूत जो है उसमें साक्ष्य जो है नहीं आए हैं और हमारी बात जो है उसमें सत्य है। इसी वजह से हम कहते हैं कि झूठे फरेब में, षड्यंत्र में फंसा के अपनी विफलता को उसको छुपाने के लिए और अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए राजनीतिक लोगों को इसमें फंसाने का काम किया, और वो भी एक विधायक को जिसको जो है
हम उसकी पहले भी आज भी निंदा करते हैं और हम पूर्ण तरीके से इस बात की मांग करते हैं कि आज भी इन सभी साक्ष्यों को जब भी पूरी तरीके से जो दोष है जिसको भी इसमें जो आरोपी हैं उनका जब भी चिन्हित होंगे, जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उसकी जांच होगी। साथियों, जो अपराधी हैं चाहे वो मोनू मानेसर के नाम पे हैं, उनकी गिरफ्तारी से पहले ही उनको कभी तो गृह मंत्री चिट देते हैं, क्लीन चिट देते हैं, कभी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी देते हैं किसी लेकिन जब वो पकड़े गए और राजस्थान में जब खुलासा आया तो आप प्रेस पत्रकार माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अब ऐसे ऐसे अपराधियों के साथ उसकी संलिप्तता और उसके साथ उनके नाम आ रहे हैं। आज फिर से क्या चिट देंगे, क्या क्लीन चिट देगी हरियाणा पुलिस, देगी क्या, या हरियाणा के गृह मंत्री क्लीन चिट देंगे उनको? और उसका तुलना करना एक विधायक के साथ जो चुना हुआ नुमाइंदा है उसके साथ करने की जो है, मैं इसीलिए कहता हूं कि शुरू के दिन से इसकी नीयत खराब थी। हमारा इलाका चाहे वो 2014 जब से बीजेपी आई है, चाहे डींगरहेड़ी कांड हो, चाहे बिरयानी के नाम पे जो है हांडियों को चेक करने की बात हो, चाहे आप देख लो एक डीएसपी की निर्मम हत्या हुई थी, उसमें एक डंपर वाला, तो उसके बाद 3 दर्जन से अधिक गांव में तलाशी थी, अभियान चलाया गया, मिला उसमें 5000 लोगों के साथ साइबर क्राइम अगर है तो उसमें क्या तो साइबर क्राइम में इनकी रिकवरी हुई, किस तरीके ये एक साजिश के तहत इस इलाके को पूरे देश में बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे इलाके के भाईचारा और जो जिसके लिए हम जाने जाते हैं हमेशा से, चाहे वो बलबन की बात हो, चाहे मुगलों की बात हो, चाहे अंग्रेजों की बात हो, इस इलाके ने देश के साथ मिलकर, देशवासियों के साथ मिलकर एकता का और यकजहती का एक ऐसा संदेश दिया है कि पूरे देश में ये इलाका बलिदानों, शहीदों के और वीरों के नाम से जाना जाता है। आज हम इस सब का विरोध करते हैं और हम एक बात का कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम आपके साथ मिलके, अपने साथियों के साथ मिलके जो इनका ये षड्यंत्र है, जिस तरीके से ये नाजायज लोगों को फंसा रहे हैं, नाजायज हमारे विधायक को फंसा रहे हैं, उसके लिए जनता के साथ मिलके, अपनी पार्टी के साथ मिलके हम इस अन्याय के खिलाफ पूरी तरीके से अपने साथियों के साथ मिलके रणनीति तय करेंगे और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। हम अदालत में भी लड़ाई लड़ेंगे और जनता की अदालत में भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। और क्योंकि ये फेलियर जो है, ये विफलता जो है, ये सरकार की विफलता है और इसको हमारे लोगों के ऊपर और हमारे उसके ऊपर इसको करने का जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम चाहे वो हमारे विधायक हो, चाहे हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये साजिश की जा रही है। हम उसका विरोध पहले भी किया है, आज भी करते हैं और आपके इस माध्यम से ये हम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथी जो हैं, मैं एक बात और कहूँगा कि इनकी पोल पट्टियाँ इसी बात से खुलती है कि ऐसे ऐसे लोगों पे इन्होंने आरोपी बनाया हुआ है, जो नासिर जुनैद हत्याकांड में जो कंप्लेनेंट है, जिसकी नाम से एफआईआर दर्ज हुई है, 136 नंबर मुकदमे में नगीना में, उसमें 1 नंबर पे उसका जो है उसको आरोपी बनाया हुआ है। इस बात से पता लगता है 62 साल का वो आदमी हमसे आके मिला था, उसको भी आरोपी बनाया। इनकी इतनी नकली और इतनी झूठी एफआईआर और इनके मुकदमे है कि उसकी पोल इसी बात से खुलती है। 62 साल का नासिर जुनैद हत्याकांड का जो कंप्लेनेंट है, उसका नगीना में जो है 136 नंबर एफआईआर में उसको नामजद, सारे आरोपी हरियाणा के हैं, एक लाइन में आता है, उसका नाम दे दिया जाता है। तो ये मैं कहता हूँ, ये इनकी सच्चाई का आप देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि निर्दोषों को फंसाने का किस तरीके से इन्होंने कर रहा है। इसी के साथ साथ हमने जब ये विधानसभा सत्र में डीजी से बात करी थी, डीजीपी से, कि नाजायज ऐसी तरीके से हो रही है, तो डीजीपी से अभी फिलहाल जब फिर से बात करी, जब ये सारी घटनाक्रम हुआ हमारे विधायक के साथ, तो डीजीपी ने हमें बताया कि हमने उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है, जिससे
जो है दोषियों को और निर्दोषों को चिन्हित करने के लिए हर एक मुकदमे में उसमें करेंगे। लेकिन हम ये मानते हैं जब इनकी कथनी करनी में इतना बड़ा अंतर है और जब इनकी बुनियाद ही झूठ और फरेब पे है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी कमेटी बनाए तो उसमें किसी को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि इसमें अब इंसाफ तो एक ही तरीके से मिल सकता है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से जो है ये सारे 31 से पहले जो वजूहात थे और जो दोषी थे उनको 31 से पहले की किसी मुकदमे में कोई दोषी नहीं बनाया गया। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को जो है तो उस बाद के मुकदमों में मतलब जो है इन्होंने दोषी बनाया। तो ये क्या निष्पक्ष जो है जांच करेंगे और किसको दोषारोपण करेंगे? हमारे जो है रिमांड पेपर में भी जो आए हैं उसमें भी जो है इस बात के कोई सबूत नहीं मिला कि हमारे विधायक के खिलाफ कोई ऐसे सबूत मिले हुए। तो इसी बात को कहने के लिए आपके बीच में हम आए थे। साथियों, इस इलाके को तो जरूरत थी रोजगार की, इस इलाके को जरूरत थी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इस इलाके को जरूरत थी पानी की, लेकिन सब चीजों से 248 से सड़क की जरूरत थी, लेकिन उन सब चीजों से इन्होंने विफलता तो है वो दी तो कोई नहीं, लेकिन हमें इस लड़ाई में उलझा दिया अपने राजनीतिक फायदे करने के लिए। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जिस भी भाई का नुकसान हुआ इस दंगों में, इस सरकार ने, हमने पहले भी कहा, किसी का अभी तक नुकसान की भरपाई करने का इन्होंने कोई नहीं किया। बस अभी तक किसी की कोई नुकसान भरपाई। तो ये हम तो ये कहते हैं कि किसी भी पक्ष को कोई फायदा ना करके इन्होंने तो अपना सरकार ने राजनीतिक एजेंडे को हित करने का काम कर रही है। और इसी के विरोध में हम आज भी, पहले भी और आगे भी खड़े रहेंगे और हम अपनी जनता के साथ मिलकर लोगों की हितों की बात करते हुए पूरी तरीके से इस लड़ाई को सही अंजाम तक पहुंचाएंगे, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिले और दोषियों को छोड़ा ना जाए और निर्दोषों को बिना बात बिना वजह उनको परेशान न किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and share. Dear friend, please subscribe Sameem Rahania YouTube channel and also tap the bell icon. Thank you.